स्टूडेंट्स, अभी का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस, जैसे मैंने आपको बताया, पीरियोडिक मोशंस क्या होती है। इज अ टाइप ऑफ मोशन जब बॉडी खुद ब खुद फिक्सेड टाइम पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, फिक्सेड टाइम में अपना आप चेंज करे। टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 12 तो जब बॉडी खुद ब खुद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जैसे दिन और रात का बनना। जैसे आपके बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये जो टाइप ऑफ मोशन होती है ये होती है कौन सी? पीरियोडिक मोशन। और नॉन पीरियोडिक इसका उल्टा है, जो फिक्स्ड टाइम के बाद खुद ब खुद चेंज होगा उसको बोलते हैं पीरियोडिक, और जो खुद ब खुद चेंज नहीं होगा इक्वल टाइम के बाद उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक। जैसे आपकी ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, या सी में टाइड का उठना, लहरों का उठना समुंदर में, या बोट्स का ग्लाइड करना, इसी मोशंस को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशंस। तो दूसरा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद मैं ले रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मुझे जाना है यहाँ से बारामूला, तो यहाँ से बारामूला को मैं मान लेता हूँ 20 किलोमीटर है। तो पहले 2 किलोमीटर मैंने 5 मिनट में कवर किए, दूसरे 2 किलोमीटर भी मैंने 5 मिनट में कवर किए, तीसरे 2 किलोमीटर में मैंने 5 मिनट में ही कवर किए। दैट मीन्स हर 2 किलोमीटर मैंने 5 मिनट में ही कवर किए हुए हैं। तो इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। अगर ये मैंने पहले 2 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किए थे, दूसरे 2 किलोमीटर मैंने 2 मिनट में कवर किए, तीसरे 2 किलोमीटर मैंने 4 मिनट में कवर किए, तो इसको बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। उसके बाद है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सी होती है? मैंने बॉडी मूव डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कोई परिंदा ले लो, वो उड़ता है तो वो हवा में कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर उड़ता है, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। कौन सी मोशन? रैंडम मोशन। अब हमारे पास है डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, बहुत सारी मोशन जो एक ही बार होती हैं। फर्स्ट में ले रहा हूँ एग्जांपल ले रहा हूँ स्पिनिंग टॉप, तो रोटेट्स वोबली एंड मूव्स अलोंग द फ्लोर एट द सेम टाइम। तो एक जो स्पिनिंग टॉप जो होता है वो जब उसको जिसे फिरकी बोल रहे हैं, फिरकी को हम फर्श पे घुमाएं, एक तो वो घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। 2 तरह की मोशन वो एक ही बार कर रही है। दूसरी में एक और ले रहा हूँ बाइसाइकिल, आप पे चढ़ रहे हैं और उसको चला रहे हैं, तो एक तो वो आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, दूसरी क्या हो रहा है उसके व्हील भी घूम रहे हैं। और तीसरी जो चीज है, तीसरा जो मैं बोल रहा हूँ, एक बोर्ड जो है वो ग्लाइड कर रहा है, परिंदा आसमान पे फ्लाई कर रहा है, तो वो 2 तरह की मोशन दिखाता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक नॉन पीरियोडिक मोशन। आपकी सिलाई की मशीन जब उसकी सुई ऊपर नीचे करती है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसकी जो मोशन होती है रेक्टिलिनियर भी होती है, स्ट्रेट लाइन में भी होती है, और पीरियोडिक मोशन भी होती है। अब मैं बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री क्या थी? ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल आर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो पहले ज़मानों में ये ट्रांसपोर्टेशन किस किस से होती थी? पहले लोग चल के जाते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डंकीज, उसके बाद हॉर्स, एलिफेंट, ऑक्स वगैरह, डॉग्स, बिसन को अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने का सामान बना लिया। तो या वो दरियाओं में क्या करते थे, बड़े बड़े लॉग्स को डालते थे, फिर किश्तियाँ बनाई, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को अपनी लाइफ में लाया। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज द, तो सबसे पहले चरखा व्हील उन्होंने क्या किया? इन्वेंट किया। तो जब व्हील इन्वर्ट किया तो उसके बाद उन्होंने बैलगाड़ी बनाई,
बैलगाड़ी बनाने के बाद उसके बाद उन्होंने आहिस्ता 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 क्या किया, तरक्की करना स्टार्ट की। तो आज की जो बाईसाइकिल है ये 18 सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी हुई है। तो इन्वेंट ये 18 सेंचुरी में हुई है। फर्स्ट बाईसाइकिल डिड नॉट हैव एनी ब्रेक, जो पहले जो बाईसाइकिल बनाई गई थी इसकी कोई भी ब्रेक नहीं होती थी। इट वाज अप टू द राइडर टू कंट्रोल द स्पीड और स्टॉप द बाईसाइकिल विद हिज फीट। तो जो पहले जो बाईसाइकिल होती थी, जो ये राइडर होता था, ये किससे इसको करता था, ये इसको कंट्रोल करता था किससे, अपने पैरों से। तेज करना है या आहिस्ता करना है तो ये अपने पैरों से इसको तेज आहिस्ता कर लेता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टीम इंजन 19 सेंचुरी में आ गया। फिर उसके बाद न्यू सोर्स ऑफ पावर फॉर ट्रांसपोर्टेशन आ गई, रेलवे ट्रैक बिछाए गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है आपकी लाइफ में आज की जो बसेस, जो एरोप्लेन्स हैं, ये राइट ब्रदर्स ने बनाया हुआ है, ये आपकी लाइफ में आ गए, हमारी लाइफ में आ गए। तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी लाइफ में आ चुका है। जो सफ़र हम पहले करते थे, किस दिनों महीने लग जाते थे उनको, उसको करने में आज हमें क्या लगता है, घंटे, कुछ ही घंटे लगते हैं, क्योंकि रेल्स हैं, फ्लाइज हैं, वगैरह वगैरह हमारी लाइफ में आ चुके हैं। तो नाउ हमारे पास कुछ वर्क बुक है, वर्क बुक को भी देख लेते हैं। द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी, तो ये मैंने आपको पहले ही बोला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ, मीटर का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर इज ऐसा, किसका ऐसा यूनिट है मीटर, तो आपको पता है लेंथ का है। मोशन ऑफ अ टॉप इज, मोशन जो टॉप की जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, अभी मैंने आपको बोला था टॉप, स्पिनिंग टॉप जो है उसकी मोशन कौन सी होती है, वो स्पिनिंग टॉप की मोशन कौन सी होती है, रोटेटरी नहीं, पीरियोडिक नहीं, ऑसिलेटरी, रेक्टिलिनियर भी नहीं, ऑसिलेटरी होती है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स। मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की मोशन को आप क्या बोलोगे, क्या गोल गोल घूमती है तो इसको हम रैंडम मोशन बोलेंगे। 2500 मीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। उसके बाद a car moving on a straight road is a rectilinear motion, आपको पता है स्ट्रेट रोड पे मूव करेगी तो रेक्टिलिनियर मोशन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाए हम, state whether the following statements are true or false. While measuring the length using a meter scale, it does not matter whether you place your eyes. It is wrong, false. A curved line can be measured using a thread. थ्रेड से हम कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ट्रू है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नॉन पीरियोडिक, इट्स फॉल्स। एसआई यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, ग्राम एसआई मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी, आपको पता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन 2 तरह की होती हैं, गुड रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। द मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग द ट्रैक इज मोस्टली रेक्टिलिनियर एंड इट समटाइम्स कर्वीलिनियर, ट्रू। नाउ क्यूबिट इज ए डैश यूनिट ऑफ लेंथ, क्यूबिट इज ए डैश यूनिट ऑफ लेंथ। क्यूबिट जो था, जो हमने पढ़ा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। क्यूबिट इज द डैश यूनिट ऑफ लेंथ। क्यूबिट इज ए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो दूसरा था डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज लेंथ। व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज पुल्ड, व्हेन स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज पुल्ड, तो गिटार में कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन। आंसर है वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज, व्हील ऑफ बाइसाइकिल जो है वो कौन सी मोशन दिखाते हैं, व्हील ऑफ बाइसाइकिल मैंने आपको बताया था। व्हील ऑफ बाइसाइकिल जो है वो सर्कुलर मोशन बताते हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। A type of motion that repeats itself or equal interval of time, that's uniform motion. The property of anything to stay in existing state of rest or motion is called inertia, INERTIA। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। सेकंड में क्या है, सेकंड आपका क्या है, लेंथ। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, थर्ड में है आपका, मैंने अभी आपको बोला आइसोलेटरी मोशन, आइसोलेटरी ही है, एंड वाइब्रेटरी मोशन। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, सर्कुलर। फिफ्थ में फिजिकल क्वांटिटी, सिक्स में यूनिफॉर्म मोशन, और लास्ट वाले में इनर्शिया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। 2 kgs में कितने ग्राम्स होते हैं, 2000 ग्राम्स। 300 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, 0.3, ठीक है। 500 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 500 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है,
500 मीटर